हमने कहा जिसके साथ लाखों करोड़ों बाहों का बल हो वो बाहुबली नहीं तो बाहुबली कौन। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत मिलने के फैसले ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ये सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं है बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक प्रभाव भी देखने होंगे। अब्बास अंसारी का जेल से बाहर आना उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और आगामी चुनावी समीकरणों को कैसे प्रभावित करेगा, इस पर चर्चा जरूरी हो गई है। अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था और उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। उत्तर प्रदेश सरकार के अभियोजन पक्ष ने उनकी जमानत का विरोध किया था, ये तर्क देते हुए कि वो एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन तर्कों को स्वीकार करने के बावजूद ये माना कि अनिश्चितकालीन हिरासत न्यायोचित नहीं हो सकती। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को कुछ कड़ी शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी है। उसमें कुछ इस प्रकार की शर्तें हैं। वो सिर्फ लखनऊ स्थित अपने घर में रह सकते हैं, वो यूपी से बाहर नहीं जा सकते, उन्हें सिर्फ अपनी विधानसभा मऊ जाने की अनुमति होगी, वो केस से जुड़े किसी भी मामले में बयान नहीं दे सकते। अब्बास अंसारी का जेल से बाहर आना मऊ और पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह क्षेत्र लंबे समय से मुख्तार अंसारी के प्रभाव में रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी ने समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोग से मऊ सदर सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि उनके जेल में होने के कारण इस सीट पर नेतृत्व का संकट था। अब्बास अंसारी की रिहाई से उनके समर्थकों में नया जोश आ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अंसारी परिवार की सक्रिय भूमिका सीमित रही हो, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए ये रिहाई एक संकेत हो सकती है कि अंसारी परिवार फिर से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार माफिया मुक्त राजनीति का दावा करती रही है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को लेकर सरकार की सख्ती जग जाहिर रही है। अब्बास अंसारी की रिहाई इस रणनीति को चुनौती देती है। भाजपा ये मुद्दा बना सकती है कि विपक्ष अपराधियों का समर्थन करता है और न्यायपालिका पर भी सवाल उठा सकती है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अंसारी परिवार को कानूनी रूप से घेरे में रखा जाए, जिससे उनकी राजनीतिक गतिविधियां सीमित रहें। अब्बास अंसारी की रिहाई समाजवादी पार्टी के लिए राहत की बात हो सकती है, क्योंकि अंसारी परिवार मुस्लिम वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखता है। सपा ने हमेशा अंसारी परिवार के खिलाफ हुई कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। हालांकि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर खुलकर बयान देने से बच सकते हैं, क्योंकि भाजपा इसे माफिया समर्थक राजनीति के रूप में प्रचारित कर सकती है। कांग्रेस इस मुद्दे पर तटस्थ रहने की कोशिश कर सकती है, जबकि बसपा पहले ही अंसारी परिवार से दूरी बना चुकी है। 2017 में जब मायावती ने मुख्तार अंसारी को बसपा में लिया था, तब भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन 2022 में बसपा ने उनसे किनारा कर लिया। मुख्तार अंसारी की रिहाई के बाद अंसारी परिवार 3 मुख्य रणनीतियों पर काम कर सकता है, जिसमें अब्बास अंसारी अपनी विधानसभा मऊ में समर्थकों को लामबंद करने की कोशिश करेंगे। वे खुद को कानूनी लड़ाई में व्यस्त रखेंगे ताकि स्थायी जमानत मिल सके। सपा या अन्य दलों के समर्थन से अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। अब्बास अंसारी की अंतरिम जमानत सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव का संकेत भी है। भाजपा इसे कानून व्यवस्था का मुद्दा बना सकती है, जबकि सपा इसे राजनीतिक प्रतिशोध का मामला बता सकती है। अब देखना होगा कि अब्बास अंसारी राजनीति में कितनी सक्रियता दिखाते हैं और क्या वो अपने पिता मुख्तार अंसारी की तरह पूर्वांचल की राजनीति में प्रभावशाली बने रह सकते हैं। 2027 के चुनाव में इसका जवाब भी मिल जाएगा।